अगले साल देश के अलग अलग 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की सरगर्मियां अब तेज होती जा रही हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां इस चुनावी मौसम में पुरजोर तरीके से जुट गई है। इसी फहरिस्त में देश की राजधानी दिल्ली से एक नई राजनीतिक पार्टी ने भी इस चुनावी समर में कूदने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल दिल्ली निर्वाचन सदन में इंडिया जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश पांडे ने अपनी पार्टी के लिए चुनाव आयोग में चुनाव सिंबल के लिए अपील की है। जबकि चुनाव आयोग से पार्टी को आश्वासन दिया गया है कि आगामी 15 जनवरी तक उन्हें चुनाव सिंबल मिल जाएगा। वहीं चुनावी सिंबल मिलने के बाद इंडिया जनशक्ति पार्टी ने आगामी 2022 में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में अपनी भागीदारी का ऐलान किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अवधेश पांडे ने ऐलान किया है कि इनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर और पंजाब और उत्तराखंड में 15-15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं दूसरी ओर दिल्ली नगर निगम के चुनावों पर भी पार्टी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारेगी। आज इंडिया जनशक्ति पार्टी अपने विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के उत्तर प्रदेश में 403 सीटों के लिए चुनाव चिन्ह के लिए, पंजाब में 15 सीटों के लिए, उत्तराखंड में 15 सीटों के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। मेरी तरफ से चुनाव आयोग से किसानों के हित के लिए कार्य करने के लिए गन्ना किसान चुनाव निशान की मांग कर रहा हूं। इसी के लिए मैंने पहला नंबर पे गन्ना किसान, गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, ऐसे करके जो 15 सिंबल दिए जाते हैं वो मैंने फाइल किया है। उत्तर प्रदेश में जाति, धर्म एवं मजहब को लेकर सारी पार्टियां राजनीति कर रही हैं। हिंदुस्तान में एक पहली ये राजनीतिक पार्टी है इंडिया जनशक्ति पार्टी जो जाति, धर्म एवं मजहब को हट करके राजनीति कर रही है। इसलिए हमें जनता का काफ़ी समर्थन मिल रहा है। इसी को लेकर के मैंने 403 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। जैसे हमारा उद्देश्य है कि कोई भी पार्टी नए रजिस्ट्रेशन के बाद तुरंत ही बड़ी पार्टी नहीं बन जाती है, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। पूरे भारतवर्ष में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, हर राज्यों में हर प्रकार की भाषाएं चलती हैं। इसलिए उस राज्य के छोटे घटक दलों को मिलकर के बड़ी पार्टी बनती हैं। इसलिए मेरा उद्देश्य है सभी राज्यों में जाएंगे, हर राज्यों में छोटे छोटे घटक दलों को अपने साथ लेके आएंगे। हमारी भी पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में पूरे देश में सत्ता में काबिज होगी। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनावी मौसम आते ही कई राजनीतिक पार्टियों का उदय होता है, लेकिन उनमें से कुछ पार्टी ही पूरे दम के साथ चुनाव में टिक पाती है। ऐसे में देखना लाजमी होगा कि इंडिया जनशक्ति पार्टी आगामी चुनाव में कितना कमाल कर पाती है। दिल्ली से राजीव तिवारी की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।